हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय विद्या क्लासेस डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 से। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको समझना है। और एक्सरसाइज की शुरुआत करने से पहले जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज को हम समझ लेते हैं जिनका इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा रोल है। तो आइए समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज, और उससे पहले हम यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे जो कि हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। उनका यहाँ पर पता होना आपको जरूरी है। तो हम पढ़ के आए थे एफ ऑफ जी एक्स। तो यहाँ पर जो एक्स है वो जी के डोमेन का कोई एलिमेंट है। हम पढ़ के आए थे जी एफ एक्स। तो यहाँ पर जो एक्स है वो एफ के डोमेन का कोई एलिमेंट है। यहाँ पर एक्स जी के डोमेन का एलिमेंट और यहाँ पर एक्स एफ के डोमेन का कोई एलिमेंट है। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक्सरसाइज से जुड़ी हुई है। तो एक्सरसाइज तभी आपको समझ में आएगी जब ये आपको याद होगी, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल है एक्स के। ऐसा क्यों? देखो, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा? एक्स। लेकिन ध्यान रहे, साइन इनवर्स से साइन तभी कैंसिल आउट होगा जब एक्स बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 तक। यानी अगर बात करें इस एक्स की, तो ये -π/2 से π/2 तक होगा, तभी साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होगा, वरना नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या? x। लेकिन तभी कैंसिल आउट होगा जब ये x बिलोंग करेगा 0 to π। इसी प्रकार से tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, कब होगा? जब ये x बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं cot इनवर्स से cot कैंसिल आउट होगा, हमारे पास बचेगा क्या? x। तो जब x बिलोंग करेगा 0 to π, तभी कहीं ना कहीं cot इनवर्स से cot कैंसिल आउट होगा। इसी प्रकार से हम sec एंड cosec को समझ सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, प्रूव करना बड़ा ही आसान है, खुद से कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता आपको कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। सेकंड में आते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल लिखा यहां x के। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा? x। ऐसा तभी होगा जब ही कैंसिल आउट होंगे ये, जब ये x बिलोंग करेगा -1 से 1 तक। क्योंकि अगर हम बात करें साइन इनवर्स के x के डोमेन की, तो होता है -1 से 1 तक। बात सुन रहे हैं? तो यहां पर साइन से साइन इनवर्स तभी कैंसिल आउट होगा जब ये x बिलोंग करेगा -1 से 1। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से यहां पे बात करें cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x, जबकि x बिलोंग करना चाहिए -1 से 1। इसी प्रकार से हम यहां समझ सकते हैं x बिलोंग करना चाहिए, और रियल वैल्यूज कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ x की जगह x बिलोंग करना चाहिए r से। इसी प्रकार से यहां पर बात करें तो x बिलोंग करना चाहिए, और रियल में से हम एक्सक्लूड करते हैं -1 से 1। इसी प्रकार से हम cosec को समझ सकते हैं। तो दो प्रॉपर्टीज आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं थर्ड की तरफ, साइन इनवर्स -x। इसे हम लिखेंगे -sin इनवर्स x, ठीक है। जबकि ये x बिलोंग करना चाहिए -1 से 1 तक, ठीक है। उसी प्रकार से cos इनवर्स -x, ये हम लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x। cos इनवर्स -x क्या होगा? पाई माइनस cos इनवर्स x। x बिलोंग करेगा -1 से 1। इसी प्रकार से tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होगा। cot इनवर्स -x पाई माइनस cot इनवर्स x होगा। sec इनवर्स -x पाई माइनस sec इनवर्स x होगा। cosec इनवर्स -x माइनस cosec इनवर्स x होगा। ध्यान रहे, पाई माइनस एंड पाई माइनस, केवल cos में बात करें हम, बात करें cot इनवर्स की, और बात करें हम sec इनवर्स की, इन्हीं में पाई माइनस होगा, बाकी में नहीं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी 4 पे आते हैं हम, साइन इनवर्स 1/x इक्वल होगा, यहां पे हमने लिखा है cosec इनवर्स x, जबकि x बिलोंग करेगा, ऑल रियल में से हम एक्सक्लूड कर रहे हैं -1 से 1, ठीक है। cos इनवर्स 1/x इक्वल होगा sec इनवर्स x के, और x बिलोंग करेगा यहां से। tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x के इक्वल होगा, कब होगा? जब x ग्रेटर देन होगा 0 के। और tan इनवर्स 1/x इक्वल होगा -π प्लस cot इनवर्स x के, कब होगा? जब x लेस देन 0 होगा। तो ये चार प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखी। आई होप बात समझ में आई होगी। आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब आपकी बुक के अंदर है, लेकिन ये आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो जुड़े हुए हैं इस एक्सरसाइज से, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम फॉर्मूले देखते हैं। तो यहाँ पे देखें तो कुछ प्रॉपर्टीज हमने और लिखी है, तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है ये। सबसे पहले अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें 3 पार्ट है। कोई एक मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा, बाकी आपको याद करनी है सारी, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल π/2 के। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल होता है π/2 के।
इसी प्रकार से sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2 के। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो कोई एक मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं। तो फर्स्ट लेते हैं, फिफ्थ का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल होता है पाई बाई 2 के। अब इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे थीटा इक्वल साइन इनवर्स x के। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो x इक्वल हो गया साइन थीटा के। इक्वेशन फर्स्ट हम इसको लेट कर लेते हैं, ठीक। अब हमें पता है cos 90 माइनस थीटा होता है क्या, साइन थीटा, ये हमें मालूम है। अब इक्वेशन फर्स्ट में साइन थीटा की जगह हम रखने वाले हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो फिर हमारे पास आ जाएगा x इक्वल, यहां पे देखें तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये हमने साइन थीटा की जगह रख दिया cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब cos इधर क्या हो जाएगा, इनवर्स का काम करेगा। cos इनवर्स x इक्वल हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब माइनस थीटा इधर आएगा क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। अब थीटा हमारे पास क्या लेट किया हमने, साइन इनवर्स x। तो मैं क्या करने वाला हूं, cos इनवर्स x। जब थीटा इधर के पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में मैं लिख देता हूं यहां पर साइन इनवर्स x। बात समझ में आई। और इक्वल किसके रहेगा, ये पाई बाई 2 की। तो ये कहीं ना कहीं प्रूव हो जाता है। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आगे समझने की हम कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से बाकी दो पार्ट आप देख सकते हो। सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x 1 माइनस एक्स वाई। देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे नीचे माइनस है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ माइनस है तो नीचे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। कोई एक मैं यहाँ पर आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो सिक्स का फर्स्ट ही देख लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल है tan इनवर्स x प्लस y और नीचे अगर देखें तो 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो यहां पर हम प्रूव करने वाले, ध्यान से आपको समझना है क्या करने वाले हैं। tan इनवर्स x को लेट कर लेते हैं a के इक्वल और यहां पे देखें तो tan इनवर्स y को हम लेट कर लेते हैं b के इक्वल। यहां पर x देखें तो वो हो जाएगा क्या, tan a, और यहां पर y अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास tan b। तो यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक फॉर्मूला हमें पता है जो 10th 11th में पढ़ के आ चुके हैं, क्या था हमारे पास, tan a प्लस b होता क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये हम पढ़ के आ चुके हैं। अब यहां पर हम वैल्यू रखने वाले हैं। तो यहां पर अगर देखें tan a प्लस b, अब tan a की जगह हम रख देते हैं x, इसी प्रकार से tan b की जगह y, 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स वाई। अब tan उधर जाके हो जाएगा हमारे पास इनवर्स का काम करेगा, tan इनवर्स हो गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आप देखो a हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x। तो यहां पर a की जगह पर रख देते हैं हम tan इनवर्स x। तो यहां पर आगे देखें तो a की जगह रखा हमने tan इनवर्स x, इसी प्रकार से b की जगह हमने रखा tan इनवर्स y और इक्वल किसके है ये, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की। तो ये कहीं ना कहीं प्रूव हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार इसका सेकंड देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं सेवन प्रॉपर्टी में। 2 tan इनवर्स x इक्वल होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। इसी प्रकार से 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब 6 और 7 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी यूज होना है, आपको याद रखना है पूरी तरह से। तो मैं एक कोई एक इसमें से प्रूव करके दिखाता हूं आपको। तो यहां पर अगर देखें तो 7 का फर्स्ट को यहां समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा है 2 tan इनवर्स x इक्वल हम रखने वाले हैं, यहां पे प्रूव करने वाले हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो मैं यहां लिख देता हूं पहले 2 tan इनवर्स x इक्वल, यहां हम करने वाले हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे चलेंगे देखो, सबसे पहले तो हम करने वाले हैं tan इनवर्स x को लेट कर लेते हैं हम a के इक्वल। तो यहां पर x हमारे पास आ जाएगा tan a, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट थोड़े समय के लिए लेट कर लिया हमने। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और इक्वल दिखा देंगे लेफ्ट हैंड साइड के। तो यहां समझने की कोशिश करते हैं।
तो यहां पे हमने ले लिया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे अगर x की जगह पर हम रख देंगे क्या, tan a, तो साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, राइट। अब एक फॉर्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, साइन 2a के इक्वल होता है। तो यहां पे हम रख देंगे साइन इनवर्स और इसको हम क्या लिख देंगे, साइन 2a। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बन के आया 2a, और a हमारे पास क्या है tan इनवर्स x, तो a की जगह हम रख देंगे tan इनवर्स x। तो देखो हम राइट हैंड साइड लेके चले और इक्वल दिखा दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये कहीं ना कहीं प्रूव हो जाता है। इसी प्रकार से बाकी को हम समझ सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी, थोड़ी और प्रॉपर्टी हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो यहाँ पर देखें तो 2 प्रॉपर्टी हमने और लिखी है यहाँ पर, उनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2 साइन इनवर्स x इक्वल है साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, ये हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए सब। उसके बाद देखें तो 2 कोस इनवर्स x इक्वल कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के। मैं कोई एक आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो यहां पर हम फर्स्ट ही देख लेते हैं, इसका फर्स्ट है ना, यहां पे है 2 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x और रूट के अंदर देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम प्रूव करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे साइन इनवर्स x को हम लेट कर लेते हैं थीटा के इक्वल, ठीक है। फिर x अगर देखें तो हमारे पास आ गया साइन थीटा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब एक फॉर्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं साइन 2 थीटा का, ठीक है। क्या होता है जी, 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहां पर देखें तो 2 थीटा इक्वल साइन तो जाके इनवर्स का काम करेगा, साइन इनवर्स। अब 2 साइन थीटा की जगह में x लिख दूं। अब बात करें कोस थीटा। अब हमें पता है अगर हम साइन को कोस में चेंज करना चाहें तो हमें पता है कि कोस थीटा जो है वो इक्वल हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जबकि यहां पर देखें तो साइन हमारे पास किसके इक्वल है x, तो क्यों ना मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, राइट। तो अब यहां पर कोस थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखें, अब थीटा की जगह मैं क्या रख दूं, साइन इनवर्स x इक्वल हो गया साइन इनवर्स 2x और रूट के अंदर यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। देखो ये आपके लिए यहां पर प्रूव हो जाता है, तो बिल्कुल सिंपल है। अगला देखते हैं, यहां पर 9 प्रॉपर्टी, 3 साइन इनवर्स x इक्वल है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के। इसी प्रकार से 3 कोस इनवर्स x इक्वल होगा कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x के। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 3 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब, और नीचे अगर देखें तो 1 माइनस 3x स्क्वायर। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इनमें से भी मैं कोई आपको प्रूव करके दिखाता हूं। यहां पर देखें तो 9 का फर्स्ट ही समझ लेते हैं। 3 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, राइट। तो यहां पर हम लेट करेंगे अब साइन इनवर्स x इक्वल थीटा के। x अगर देखें तो हमारे पास आ गया साइन थीटा, ठीक है। और यहां पे हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं साइन 3 थीटा का। क्या होता है जी, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब 3 थीटा अगर यहां देखें तो साइन इनवर्स का काम करेगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा की जगह मैं x लिख दूं। हमने यहां x लिख देंगे माइनस 4। अब यहां पर देखो साइन क्यूब थीटा की बात हो रही है यहां पर, जबकि साइन थीटा x है, तो यहां पर मैं x क्यूब लिख दूं, राइट। अब यहां पे थीटा की जगह हम रखेंगे साइन इनवर्स x और इक्वल किसके हो गया जी, ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के। तो ये कहीं ना कहीं प्रूव हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें हमें पता होना चाहिए कोस 3 थीटा का, इसमें tan 3 थीटा का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इस प्रकार से हम आसानी से इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने 2 प्रॉपर्टीज और लिखी है, 10th 11th समझने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल होगा साइन इनवर्स, और साथ में देखिए ब्रैकेट में x रूट के अंदर है 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y, और रूट के अंदर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, आपको याद रखनी है, राइट। कोई एक मैं यहाँ से प्रूव करके दिखाता हूँ आपको।
तो इसका फर्स्ट ही समझने की कोशिश करते, देखो और 10th का फर्स्ट समझते हैं। तो डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं साइन इनवर्स एक्स, इसको लेट कर लेता हूं ए के इक्वल, और यहाँ पे देखें तो साइन इनवर्स वाई, इसको मैंने लेट कर दिया बी के इक्वल। यहाँ पर एक्स देखें तो हो जाएगा साइन ए, यहाँ पे वाई देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर साइन बी, राइट। और अगर समझने की कोशिश करें कोस ए को हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट के अंदर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्यों ना मैं साइन स्क्वायर ए यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि साइन ए हमारे पास क्या है एक्स। इसी प्रकार से यहाँ पे बात करें कोस बी, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब वाई स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं साइन ए प्लस बी। मैं लास्ट में सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले जो है 11th क्लास के 10th क्लास के मैं लिखूंगा, आपको याद रखने हैं। साइन ए प्लस बी ये होता है हमारे पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, बस इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे। यहां पर a प्लस बी, उधर जाके हो जाएगा साइन इनवर्स, राइट। अब देखो साइन ए, अब साइन ए अगर हम बात करें तो क्या है हमारे पास x, फिर हम बात करें कोस बी की, तो कोस बी अगर देखें तो हमारे पास क्या है रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, फिर कोस ए अगर देखें तो हमारे पास क्या है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद साइन बी की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है y। अब a की जगह हम रख देंगे साइन इनवर्स x यहां पर, प्लस b की जगह रखेंगे हम साइन इनवर्स y, और ये इक्वल किसके हो गया जी साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y, और देखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया, सिंपल तरीके से बात आपकी समझ में आई होगी, बिल्कुल सिंपल है। चलिए 11th नंबर देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल होगा कोस इनवर्स, और ब्रैकेट में यहां देखें तो एक्स वाई माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी यहां अगर प्लस है तो यहां माइनस है, और यहां माइनस है तो यहां प्लस है। ये प्लस माइनस की गलती आपसे ना हो, ध्यान रखना। तो यहां पर हम प्रूव कर लेते हैं 11th का फर्स्ट। इसी प्रकार से आप सेकंड भी कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। कोस इनवर्स एक्स, इसको हम लेट कर लेते हैं यहां पर ए, और यहां पे देखें तो कोस इनवर्स वाई, इसको हम लेट कर लिए यहां पर बी। एक्स अगर देखें तो ये हो जाएगा कोस ए, इसी प्रकार से यहां वाई अगर देखें तो ये हो जाएगा कोस बी। अब साइन ए अगर समझें तो हो जाएगा रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, मैं लिख देता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोस ए क्या हमारे पास एक्स। इसी प्रकार से यहां पे अगर देखें साइन बी को तो हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं कोस ए प्लस बी का, क्या होता है जी कोस ए कोस बी, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू रख देंगे हम a प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा ये कोस जाके कोस इनवर्स का काम करेगा, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कोस ए। कोस ए हमारे पास क्या है x, रखो वैल्यू। फिर हम बात करें कोस बी की तो y माइनस साइन ए रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी की बात करें तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब a की जगह हम रख दें क्या कोस इनवर्स x, प्लस b की जगह रखेंगे हम कोस इनवर्स y, इक्वल हो गया यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स वाई, और यहाँ पे देखें तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद देखें तो रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये प्रूव हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है, राइट। तो आपको समझ में आएगा। सेकंड भी आप खुद से कर सकते हो, सिंपल है। इसमें फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा कोस ए माइनस बी का, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। तो 12th प्रॉपर्टी को यहां समझते हैं। इसके भी 3 पार्ट हैं, एक हमने लिखा है, 2 आप बुक से देख सकते हो। मैं इसको प्रूव कर देता हूं यहाँ पर, राइट। एक हमारे पास साइन इनवर्स में है, दूसरा कॉस इनवर्स में, और तीसरा है टेन इनवर्स में। तीनों इंपॉर्टेंट है, तो एक को यहां हम प्रूव कर देते हैं। तो लेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम साइन इनवर्स एक्स को हमने लेट कर लिया यहाँ पे थीटा के, एक्स अगर देखे तो हमारे पास हो गया साइन थीटा, राइट। आगे यहां समझे। अब हमें पता है कि कोस थीटा इक्वल होता है रूट के अंदर देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और साइन थीटा एक्स है, तो मैं लिख देता हूं कुछ इस तरह से, राइट। तो थीटा हमारे पास क्या होगा, कोस उधर जाके कोस इनवर्स का काम करेगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो, ये तो कहीं ना कहीं प्रूव हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि टेन थीटा
तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। टेन थीटा अगर देखें यहाँ पर साइन थीटा, अब साइन थीटा हमारे पास x, और अगर हम देखें कॉस थीटा तो उसे लिख देते हैं हम यहाँ नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा इक्वल अगर देखेंगे तो टेन उधर जाके इनवर्स का काम करेगा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी कहीं ना कहीं दिख रहा है आपको। उसके बाद देखें हम कोट थीटा, तो वो हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे देखें तो साइन थीटा। ठीक है, अब डायरेक्ट यहां समझने की कोशिश करेंगे, तो थीटा इक्वल कोट उधर जाकर कोट इनवर्स का काम करेगा। ठीक है, कोस थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं, कोस थीटा की जगह रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे x, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे पास शो हो जाता है। उसके बाद बात करें हम सेक थीटा की, देखो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब यहां पर अगर थीटा देखें तो सेक इनवर्स 1 अपॉन, और कोस थीटा को हम लिख देंगे क्या, रूट यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपको दिख रहा है। उसके बाद यहीं पे समझते हैं हम कोसेक थीटा, हमें पता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहां पर अगर देखें थीटा इक्वल ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक इनवर्स और 1 अपॉन हो जाएगा x। देखो थीटा की इक्वल साइन इनवर्स x, थीटा की इक्वल ये हो गया, थीटा की इक्वल ये हमारे पास सब थीटा की इक्वल आ गए, मतलब कहीं ना कहीं साइन इनवर्स x इक्वल हो गया यहाँ पर कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और ये इक्वल होगा टेन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं, इसी प्रकार से इसको, इसी प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। तो ये सभी इक्वल यहाँ पर कहीं ना कहीं शो हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो इस प्रकार से जो इसके सेकंड और थर्ड पार्ट है वो भी आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। अब मैं कुछ इसमें जो जुड़ी हुई बेसिक प्रॉपर्टीज है वो लिख देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने और लिखी है, पहले तो हम 11th क्लास में इनको पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो मैं फिर से आपको ये समझा देता हूँ। यहाँ पर जो आपको याद रखनी है, 1 माइनस कोस एक्स इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के, 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल, कोस एक्स होगा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, कोस 2x इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कोस 2x इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के, और यही इक्वल होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, और यही इक्वल होता है कोस 2x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के। ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखें तो साइन 3x, इसी प्रकार से कोस 3x टेन 3x, कम से कम ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, इस एक्सरसाइज में आपको ये देखने को मिलेगी। तो अब एक्सरसाइज की हम शुरुआत करते हैं, तो आइए 2.2 एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। चलो बच्चों एक्सरसाइज की हम शुरुआत करते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट है cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3। हमें पता है cos इनवर्स cos से हमें मिलेगा 1, यानी कहीं ना कहीं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी जो वैल्यू बन के आएगी वो 2 पाई बाई 3 बन के आएगी। अब cos इनवर्स cos से कब हमें मिलता है 1, यानी कब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, कब नहीं कर सकते हैं, पहले वो समझने की हम यहाँ कोशिश करेंगे। वी नो दैट cos इनवर्स cos x इक्वल किसके, x के, ये हम पढ़ के आए। मतलब cos इनवर्स cos कहने का कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, यानी cos इनवर्स cos से मिला हमें 1, और यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई, x बन गई। ऐसा तभी हो सकता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, यानी यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो 0 से लेके पाई तक होनी चाहिए, तब cos इनवर्स cos से हमें 1 मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x बन के आएगी। कब, जब यहां पर x की वैल्यू 0 से पाई तक होगी, तब ऐसा हो सकता है। अगर x की वैल्यू 0 से पाई तक ना हो तब हम कुछ इस तरह से मॉडिफाई करेंगे ताकि x की जो वैल्यू है वो 0 से पाई तक बन जाए। ठीक है, आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे देखें तो cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3 ये हमें दिया है। अब 2 पाई बाई 3 देखें तो x की जगह में 2 पाई बाई 3 मिला, इसका मतलब हो गया 120, तो 120 कहने के 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो cos इनवर्स cos क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा, और ये मिला हमें 2 पाई बाई 3 इसकी वैल्यू बन के, जो कि बिलोंग कर रही है 0 से पाई। तो इस तरह से आपको इस प्रोसेस से लिखते हुए चलना है, राइट। सेकंड देखते हैं, वी नो दैट साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल किसके, एक्स के। ऐसा तभी हो सकता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी साइन इनवर्स साइन एक्स हमें मिलेगा x, ऐसा तभी हो सकता है जब ये x
-π/2 से π/2 तक होगा। ठीक, तो यहां समझें साइन इनवर्स साइन π/3। अब x की जगह मिला हमें π/3 जो कि है 60 डिग्री, यानी कि वो -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। तो यहां से हमें मिलेगा π/3, ये इसकी वैल्यू बन के आई जो कि बिलोंग कर रही है -π/2 से π/2। तो ये बात आपके समझ में आई होगी, राइट। थर्ड पे आइए, साइन इनवर्स साइन x इक्वल किसके, x के। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। यहां हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 3π/5। 3π/5 को देखें तो ये हमारे पास 108 डिग्री हो गया, 108 डिग्री, जो कि -π/2 से π/2 तक तो नहीं है। तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे कुछ इस तरह से, इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स। अब 108 डिग्री को देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहां पर, तो कुछ इस तरह से लिख दे इसको, साइन π - 2π/5, राइट। अब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन इनवर्स ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2π/5। 2π/5 यानी 72 डिग्री हो गया, जो कि -π/2 से π/2 के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिला इसकी वैल्यू क्या बन गई 2π/5, जो कि बिलोंग कर रही है -π/2 से π/2। तो ये बात आपकी समझ में आई किस तरह से हमें मॉडिफाई कर देना है इसको, राइट। इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसको, cos इनवर्स cos x इक्वल किसके, x के। ऐसा तभी लिखा जा सकता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू π, राइट। हमारे पास क्या है यहां पर, cos इनवर्स cos 13π/6। 13π/6 देखें तो ये हमारे पास 390 डिग्री हो रहा है, जो कि 0 से π तक नहीं है। तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे। अब लिखेंगे कैसे, अब हमें रहना है 0 से π तक, तो इसको लिखेंगे हम cos, अब 390 है तो मैं लिख देता हूं 2π + π/6, राइट। कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स, अब cos 2π + थीटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा cos थीटा, यानी cos π/6। अब देखो x की जगह हमारे पास हो गया π/6, जो कि 0 से π तक है। तो cos इनवर्स से cos हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसकी वैल्यू क्या बन गई π/6, जो कि बिलोंग कर रही है 0 से π तक। तो इस तरह से हमें इनको सोल्व करना है। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी, राइट। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट समझते हैं क्या कह रहा है। tan इनवर्स 5x, हमें पता है 10 से tan इनवर्स कहने का कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू यहां बन के आएगी 5x। ऐसा हम कब कर सकते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। tan इनवर्स x इक्वल किसके होगा, x के। कब होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहां पर x की जगह पर कोई भी रियल वैल्यू होगी तब हम 10 से tan इनवर्स कहने का कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, x बन के आएगा, राइट। तो यहां समझते हैं tan इनवर्स 5x। अब x की जगह पर यहां पर कोई भी रियल वैल्यू होगी तो 5x की बात करें तो ये r को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब 10 से tan इनवर्स कहने का कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू बन के आएगी वो 5x आएगी, जो कि r को बिलोंग कर रही है। तो ये बात समझ में आई। अगला पार्ट देखते हैं, cot इनवर्स cot x इक्वल किसके, x के। कब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू π। यहां पर x की जो वैल्यू होगी वो 0 से π ओपन ब्रैकेट तक होनी चाहिए, 0 से π के बीच में होनी चाहिए। तब तो कहीं ना कहीं cot इनवर्स cot कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा x। तो अब यहां समझने की कोशिश करते हैं। cot इनवर्स cot -π/4, cot माइनस थीटा क्या लिख सकता हूं, माइनस cot थीटा। हम इसको लिखेंगे cot इनवर्स -cot π/4। यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब कोट नेगेटिव किसमें होगा, अगर हम 0 से π की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो कुछ इस तरह से लिखें इसको, कोट इनवर्स, और हम इसको लिख देते हैं कोट π - π/4। कोट π माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोट थीटा, राइट। अब इसको अगर सोल्व करें तो हमारे पास क्या बन के आएगा, कोट 3π/4 आ गया। अब 3π/4 कहीं ना कहीं 0 से π के बीच में है, तो कोट इनवर्स से कोट कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू बन के आई 3π/4, जो कि बिलोंग कर रही है 0 से π के बीच में कहीं ना कहीं। तो इसकी वैल्यू बन के आई 3π/4, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, सेकंड पे आते हैं। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है।
इनकी यहाँ पर वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट है साइन, तो ब्रैकेट में यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। हम पढ़ के आए थे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल किसके होता है, पाई/2 के, राइट। कब होता है, जब सभी एक्स बिलोंग करे -1 to 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन, और यहां से हमें मिलेगा पाई/2। साइन पाई/2 क्या होता है, 1, ठीक है। ये इसकी वैल्यू बन गई। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, कॉस इनवर्स। अब यहां पे देखें cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये होता है फॉर्मूला cos 2x का, तो इसकी जगह लिखेंगे cos 2x। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू बन के आई 2x। ऐसा कब कर सकते हैं, जब 2x बिलोंग करे 0 to पाई। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। थर्ड देखते हैं cos, इसी प्रकार से sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स x क्या होगा, ये पाई/2 के इक्वल होगा, तो इसकी जगह लिखते हैं हम पाई/2। cos पाई/2 क्या होता है, 0, तो इसकी वैल्यू क्या बन गया है, 0। तो ये आपके समझ में आना चाहिए। अगला पार्ट देखते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनाने की हम कोशिश करने वाले हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा, cos a cos b sin a sin b। इससे आपका क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम लेट करेंगे 3/5 को मैं लेट कर लेता हूं यहाँ पर cos a के इक्वल, ठीक है। यहां से हम sin a की वैल्यू निकाल देंगे आसानी से। तो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos a की वैल्यू क्या है 3/5, और cos स्क्वायर a लिखना है, तो इसका स्क्वायर करके लिख दूं 9/25। जब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 16/25 रूट के अंदर, रूट से बाहर आएगा तो 4/5। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे समझते हैं cos इनवर्स। अब हम 3/5 की जगह लिखते हैं यहाँ पर cos a, और ये हमारे पास cos x है प्लस, अब 4/5 की जगह हमारे पास आ गया sin a, उसके बाद देखें तो sin x है। अब फॉर्मूला बन के आ गया हमारे पास cos a cos b एक तरह से sin a sin b, यानी फॉर्मूला हो गया cos a माइनस b का। तो यहां देखें तो cos इनवर्स, और ये फॉर्मूला बन के आ गया हमारे पास cos a माइनस b, हमारे पास क्या है x, ठीक है। cos इनवर्स से cos क्या है, कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू बन के आई a माइनस x। और अगर a देखें, यहां से अगर a निकाले तो हमारे पास क्या आएगा, a हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स 3/5, तो यहां पे रख देते हैं हम cos इनवर्स 3/5, और x तो हमारे पास है ही माइनस, तो ये इसकी वैल्यू बन गई। आई होप आपकी समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। थर्ड पे आते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन समझेंगे, लेकिन थर्ड क्वेश्चन की शुरुआत से पहले कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिखे हैं जिनका पता होना आपको जरूरी है, ताकि क्वेश्चन आप आसानी से बना सको, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह से आपको नजर आता है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब हम x को पुट करेंगे tan थीटा, या x इक्वल टू रखेंगे हम cot थीटा के, ताकि आसानी से फॉर्मूला बन जाएगा और फिर आसानी से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखें तो x इक्वल टू साइन थीटा, या हम रखेंगे x इक्वल टू cos थीटा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किस प्रकार से हैंडल करना है, ठीक है। तो रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 दिखे तो x की जगह हम sec थीटा रखेंगे, या हम रखेंगे cosec थीटा। कुछ इस तरह से नजर आता है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तब हम x को पुट करेंगे cos थीटा। कुछ इस तरह से नजर आता है 1 माइनस एक्स नीचे 1 प्लस एक्स, तो x इक्वल टू हम रखेंगे tan थीटा, राइट। रूट के अंदर 1 माइनस एक्स नीचे 1 प्लस एक्स, तो हम x की जगह रखेंगे cos थीटा। तो वो आसानी से फॉर्मूला बन जाएगा, 1 माइनस cos थीटा का पता है फॉर्मूला, 1 प्लस cos थीटा का पता है, तो आसानी से ब्रेक करते हुए हम उसको सोल्व कर सकते हैं। कुछ इस तरह से नजर आए रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल हम रखेंगे a tan थीटा या a cos थीटा, ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से माइनस आए बीच में, तो x इक्वल टू हम रखेंगे a sin थीटा, या फिर हम देखेंगे a cos थीटा। इसी प्रकार से रूट के अंदर a माइनस एक्स, और नीचे अगर देखें तो a प्लस एक्स, तो x इक्वल हम रखेंगे a cos थीटा। ये भी कुछ इस तरह से, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही आसान हो जाएंगे, इसको नोट कीजिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए थर्ड क्वेश्चन हम समझते हैं क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखें तो कोट इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है x/2 के, जबकि x जो है वो 0 से बड़ा और पाई से छोटा है। अब यहाँ पर है कोट इनवर्स, तो कुछ इस तरह से फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे, ये कोट में कन्वर्ट हो जाए, कोट इनवर्स से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा। तो आइए समझते हैं किस तरह से हमें चलना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कोट इनवर्स 1 प्लस cos x, और नीचे हमारे पास sin x। तो यहां पर अगर देखें तो कोट इनवर्स, अब देखो
1 प्लस कॉस एक्स, हमें पता है ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर, एंगल आधा हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा। नीचे अगर देखें तो साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ये आपको पता होना चाहिए। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक पावर से कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास हो गया कॉट इनवर्स कोस बटा साइन, ये बन गया हमारे पास कोट x बाई 2, राइट। अब कोट इनवर्स से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी कैंसिल आउट कर सकते हैं जो ये हमारा x है, जो हमारी ये वैल्यू है, ये 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। और हम देख पाए ऐसा होगा, कोट इनवर्स से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा जो ये प्रूव हो जाएगा x बाई 2 के इक्वल। तो यहां पर इसको तभी कैंसिल आउट कर सकते हैं बिकॉज यहां पर अगर देखें x कुछ इस तरह से है, राइट। तो यहां पर हमारा x बाई 2 है, तो यहां पर x बाई 2 होगा तो इसके नीचे भी 2 होगा और इसके नीचे भी, तो ये हो तो 0 ही रहेगा, यहाँ x बाई 2 और ये हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। यानी कि जो हमारी ये वैल्यू बन के आई है ये 0 से बड़ी और पाई बाई 2 से छोटी है, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में तो आ ही रही है। जब ये 0 से बड़ी और पाई बाई 2 से छोटी है तो इसका मतलब हमारी ये वैल्यू जो है वो 0 से पाई के बीच में तो आ ही रही है। तो हम लिखेंगे किस प्रकार से कि जो x बाई 2 है वो बिलोंग कर रही है 0 टू पाई से, और जब ऐसा हो रहा है तो कोट इनवर्स से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू क्या बन के आई x बाई 2 जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपको लिखते हुए चलना है, बात समझ में आई। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, बिल्कुल इसका उल्टा है ये। यहां पर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स, ऊपर यहां पे sin x और नीचे हमारे पास 1 प्लस cos x। तो यहां पर अगर देखेंगे tan इनवर्स फॉर्मूला ब्रेक कीजिए, sin x को हम लिख सकते हैं 2 sin एंगल आधा x बाई 2 cos x बाई 2, और नीचे अगर देखेंगे तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2, राइट। तो हम कैंसिल आउट करेंगे तो tan इनवर्स और यहां हमारे पास बनेगा tan x बाई 2। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब tan इनवर्स से मिलेगा हमें 1, यानी इसकी जो वैल्यू बन के आई वो x बाई 2 जो कहीं ना कहीं प्रूव हो रही है, लेकिन तभी कैंसिल आउट हो सकते हैं ये बिकॉज अगर यहां पे देखेंगे तो हमारा जो x है वो कुछ इस तरह से है, राइट, इस प्रकार से, लेकिन हमारे यहाँ x बाई 2 है, तो यहां 2 से डिवाइड करूंगा तो दोनों साइड यहां भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 अगर ये x बाई 2 होगा तो, और ये हो जाएगा पाई बाई 4। यानी x बाई 2 जो है, यानी हमारी जो वैल्यू है ये माइनस पाई बाई 4 से बड़ी और पाई बाई 4 से छोटी है, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में तो आ ही रही है, क्योंकि तभी कैंसिल आउट हम कर सकते हैं, ये पहले हम पढ़ के आ चुके हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हमारी जो वैल्यू है x बाई 2 ये बिलोंग कर रही है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, राइट। और ऐसा हो रहा है तब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू क्या बन जाएगी x बाई 2 जो कि राइट हैंड साइड क्या हो गई इक्वल हो गई। तो इस प्रोसेस से हमें लिखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट आइए समझते हैं क्या कह रहा है। देखो किस तरह से प्रूव करेंगे यहाँ पर हम, देखो यहाँ पे tan इनवर्स है तो कुछ इस तरह से फॉर्मूले में ब्रेक करिए कि यहाँ tan बन जाए ताकि tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाए और ये प्रूव हो जाए। तो किस तरह से चलना है याद समझना है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे देखें तो tan इनवर्स और ये हमारे पास cos x और नीचे 1 प्लस sin x। देखो इस cos को मैं sin में कन्वर्ट करूंगा और इस sin को cos में कन्वर्ट करूंगा, तो 1 प्लस cos x आसानी से फॉर्मूला अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कन्वर्ट किया था, और ऊपर हो जाएगा sin x जिसका फॉर्मूला हमें पता है। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम tan इनवर्स, यहां पर अगर देखें तो cos को मैं लिख दूं sin पाई बाई 2 माइनस x, राइट। इसी प्रकार से अगर यहां देखेंगे तो 1 प्लस sin को लिखूंगा cos पाई बाई 2 माइनस x। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला हमें पता है tan इनवर्स। अब sin x एक तरह से पूरा x है, sin x का फॉर्मूला क्या पड़ा था 2 sin x बाई 2, ये पूरा x है, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 और ये हो जाएगा x बाई 2। इसी प्रकार से cos x बाई 2 तो पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, राइट। नीचे अगर देखें तो 1 प्लस cos x तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 करेंगे तो हमारे पास ये बन गया है। तो यहां तक बात आपके समझ में आनी चाहिए। अब कैंसिल आउट करेंगे हम, तो यहां पे देखें तो tan इनवर्स और ये हमारे पास बन गया tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो हमारा ये x है ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है,
और तभी ये कैंसिल आउट हो सकता है और इसकी वैल्यू बन के आएगी ये हम दिखा देते हैं इस प्रकार से कि हमारा जो ये वैल्यू है, हमारा जो ये x है, ये -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। तब हम लोग कट करेंगे और हमारे पास ये वैल्यू बन के आएगी जो कि यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज यहाँ पर x देखें तो -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा है, राइट। यहाँ पे सबसे पहले माइनस देखो, -x है तो सबसे पहले ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह से लिखूंगा -π/2 -x और ये हो जाएगा π/2। बात समझ आई। अब बाई 2 भी है तो यहां पर अगर देखें जब x/2 करूंगा तो यहां भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहां भी तो ये हो जाएगा -π/4 और ये हो जाएगा -x/2 और ये हो जाएगा π/4, राइट। अब इसमें π/4 प्लस भी हो रहा है तो इसका मतलब इसमें भी प्लस करेंगे, इसमें भी प्लस करेंगे, यहां समझे तो इसमें π/4 प्लस करेंगे तो 0 हो गया और इसमें π/4 हमने ये प्लस कर दिया और इसमें π/4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा π/2। तो यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमारा जो ये x है ये एक तरह से 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है, जबकि tan इनवर्स से tan तभी कैंसिल आउट कर सकते हैं, tan इनवर्स tan 1 तभी बनेगा जब ये -π/2 से π/2 के बीच में आए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी और π/2 से छोटी है, 0 से बड़ी है और π/2 से छोटी है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं -π/2 से π/2 के बीच में तो आ ही रही है, तो इतने से आपका काम चल जाएगा। इस प्रकार से हम कह देंगे कि हमारे पास जो π/4 -x/2 है वो बिलोंग कर रही है किससे, -π/2 से π/2 तक। और ऐसा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू क्या बन के आएगी, π/4 -x/2 जो कि हो गई राइट हैंड साइड इक्वल। तो इस तरह से हमें लिखते हुए चलना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार प्रैक्टिस करेंगे कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये सब डिस्कस हम पहले कर चुके हैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, अब वहां अच्छे से पढ़े। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट समझते हैं क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर इनका फॉर्मूले में पता है 1 - cos x 1 + cos x, आसानी से ब्रेक करते हुए इसको सोल्व करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड देखें, tan इनवर्स 1 - cos x 1 + cos x। तो यहां पर tan इनवर्स, अब हम देखें 1 - cos x ये होता है 2 sin² x/2 और 1 + cos x 2 cos² x/2, राइट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आया tan इनवर्स और ये हो गया यहाँ पर tan x/2, राइट, क्योंकि इनका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और साइन बटा cos क्या बन गया हमारे पास tan। तो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो हमारा ये एंगल है, जो हमारा ये x है, ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता देंगे बिकॉज यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास x है, तो अगर देखें x/2 तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, राइट। अब x/2 0 से π/2 के बीच में आ रहा है कहीं ना कहीं, मतलब 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जब ये 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है तो tan इनवर्स से tan तभी कैंसिल आउट कर सकते हैं जो हमारी ये जो वैल्यू है, हमारा जो x है ये -π/2 से π/2 तक हो, और ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह देंगे जो x/2 है वो बिलोंग कर रहा है किससे, -π/2 से π/2 तक, राइट। तो अब ऐसा हो रहा है तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या बन गई x/2 जो कि राइट हैंड साइड है क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं इसका, इसका फिफ्थ पार्ट समझते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखें तो tan इनवर्स और यहाँ हमारे पास है sec x + tan x, इसको इक्वल हमें प्रूव करना है π/4 + x/2 गया, जबकि x -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा है। तो यहां समझने की हम कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलेंगे हम, tan इनवर्स और ये हमारे पास sec x + tan x, राइट। अब किसी भी तरीके से यहां tan बनाएंगे ताकि tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो आगे समझते हैं tan इनवर्स, इसको लिख देते हैं 1/cos x और इसे लिखेंगे हम sin x/cos x। अब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, tan इनवर्स यहां देखें तो ऊपर हो जाएगा 1 + sin x और नीचे हो जाएगा हमारे पास यहाँ cos x। अब इस साइन को हम कोस में कन्वर्ट करने वाले हैं और इस कोस को साइन में, ताकि पुराने वाले फॉर्मूले जो अभी पढ़ के आए उसमें हम ब्रेक कर देंगे और आसानी से फॉर्मूले बन के आ जाएगा हमारे पास। तो किस प्रकार से लिखेंगे इसको, tan इनवर्स यहां लिखेंगे तो 1 + साइन को लिखता हूं मैं cos π/2 - x, राइट। इसी प्रकार से यहां देखेंगे तो cos को मैं लिखता हूं sin
पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब 1 प्लस कोस एक्स, एक तरह से ये एक्स है, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला हमें पता है और साइन एक्स का फॉर्मूला पता है। तो चलिए ब्रेक करते हैं उसमें। यहां पे देखें तो tan इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये एक तरह से पूरा x है, x बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 और यहां हो जाएगा x बाई 2। तो ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। उसके बाद अगर देखें अब ये साइन x, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x बाई 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और साथ में कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो यहां तक बात आपकी समझ में आई होगी, राइट। अब कैंसिल आउट कीजिए तो ये हमारे पास कोड बन जाएगा यहां पर, क्योंकि कोस ऊपर हो गया साइन हमारे पास नीचे हो गया। तो यहां समझने की कोशिश करते हैं। tan इनवर्स यहां अगर देखें कोस अपॉन साइन तो ये हमारे पास हो गया कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये बन के आया हमारे पास। लेकिन यहां तो tan इनवर्स है तो tan बनाएंगे तो क्या करेंगे 90 माइनस थीटा करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं tan इनवर्स और 90 माइनस करेंगे, जब 90 माइनस करेंगे तो ये तो पाई बाई 4 रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा कि 90 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब tan इनवर्स tan कहने का कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू बन के आ जाएगी और ये कहने का प्रूव हो जाएगा। लेकिन तभी कैंसिल आउट हम कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो x है एक तरह से ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है। तो यहां पे हम देख लेते हैं इसको, बिकॉज क्योंकि tan इनवर्स से tan हम तभी कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज यहां पर अगर देखें x हमारा कुछ इस तरह से है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे x बाई 2 है, सबसे पहले x बाई 2 करेंगे तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 से बड़ा और यहाँ पे पाई बाई 4 से छोटा है, राइट। आगे अगर यहाँ समझे हम, अब यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस कर रखा है तो पाई बाई 4 यहाँ प्लस करूंगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। जब यहाँ मैं प्लस करूंगा पाई बाई 4 तो 0 हो जाएगा प्लस माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। और इसमें जब मैं पाई बाई 4 प्लस करूंगा तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जो ये x है एक तरह से ये 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से क्या है छोटा है। तो जाहिर सी बात है जब 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा है तो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में तो ये लाई कर ही रहा है। तो इस प्रकार से तुम कह देंगे यहाँ पर कि जो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है वो बिलोंग कर रहा है किससे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो फिर हम लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन के आ जाएगी एक्स बाई 2, क्योंकि जब ऐसा हो रहा है कि हमारे पास जो x है ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है तो tan से tan कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ये वैल्यू बन के आई जो कि इक्वल हो गई राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो जाता है, राइट। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। तो इसका 6th पार्ट आइए समझते हैं क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरह से हम प्रूव कर पाएंगे, बड़े समझने वाली बात होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको नजर आए रूट के अंदर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x की जगह पर cos थीटा, फिर आसानी से हम फॉर्मूले में ब्रेक करते हैं इसको सोल्व करेंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम पुट करने वाले हैं x इक्वल cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा अगर देखें तो हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स x, इसका यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स और यहाँ पे रख दिया हमने x की जगह पर cos थीटा। तो 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा, और यहां अगर देखेंगे 1 प्लस cos थीटा, क्योंकि हमें 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला पता है और 1 माइनस cos थीटा का भी पता है। तो यहां अगर देखेंगे तो 1 माइनस cos थीटा, इसलिए हमने x की जगह पे क्या रख दिया cos थीटा। अब आसानी से फॉर्मूला में हम ब्रेक करते हैं। tan इनवर्स ये हमारे पास क्या होगा, रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल आधा हो जाएगा, राइट। माइनस इसी प्रकार से यहां देखें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसी प्रकार से नीचे हम देखेंगे तो ये हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब इन सबके स्क्वायर इनका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप हम tan इनवर्स हमारे पास बन के आएगा √2 cos थीटा बाई 2 माइनस इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया इसका, और √2 साइन थीटा बाई 2। इसी प्रकार से नीचे अगर देखें तो वही हमारे पास √2 cos थीटा बाई 2 प्लस √2 साइन थीटा बाई 2। अब √2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे, नीचे से ले लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो डायरेक्ट हम अगले स्टेप पे आते हैं। हमें पता है रूट 2 ऊपर नीचे से हम कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, tan इनवर्स। तो हमारे पास क्या बचेगा ऊपर, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और यहां देखेंगे तो cos थीटा बाई 2 और प्लस में हमारे पास साइन थीटा बाई 2, राइट। अब यहाँ पे है tan इनवर्स, तो किसी भी तरीके से यहाँ tan बनाएंगे हम। तो tan कैसे बनेगा, जब साइन अपॉन कोस हो जाएगा तो ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बाय cos थीटा बाई 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आप लिखेंगे। उसके बाद डायरेक्ट tan इनवर्स, ये हमारे पास 1 माइनस क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2, नीचे अगर देखेंगे तो 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अब ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा क्या होता है जी, यहाँ पे देखें तो tan इनवर्स ये हमारे पास होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। अब tan इनवर्स से tan हम तभी कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी ये हमारे पास वैल्यू तभी बन के आएगी जब ये वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। बिकॉज यहाँ पे देखें हम x को, तो वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, और x की जगह में क्या लिया cos थीटा, तो x की जगह रखने वाले हम cos थीटा, राइट। अब cos थीटा 0 से बड़ा 1 से छोटा, अगर हम खाली खाली थीटा की बात करें तो थीटा की किस वैल्यू पर cos थीटा से मिलता है हमें 1, तो 0 पे वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और थीटा की किस वैल्यू पर हमें मिलता है 0 पाई बाई 2 पे। इसका मतलब अगर हम थीटा की बात करेंगे तो वो 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है। तो ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें तो माइनस थीटा है, तो यहाँ माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस पाई बाई 2 आगे आ जाएगा माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 0। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। अब थीटा बाई 2, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4, ये हो जाएगा माइनस थीटा बाई 2, और यहाँ तो होगा 0, ठीक है। अब पाई बाई 4 भी प्लस कर रखा है यहाँ पर, तो इस प्रकार से तो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे हम। पाई बाई 4 प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा पाई बाई यहाँ पे 4। तो हमारा जो ये x है ये 0 से बड़ा और पाई बाई 4 से छोटा है, राइट। तो tan इनवर्स से tan हम तभी कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी ये वैल्यू तभी बन के आ सकती है इसकी जब ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये जो x है ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी पाई बाई 4 से छोटी है, तो जायज सी बात है ये वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से बड़ी और पाई बाई 2 के बीच में कहीं ना कहीं आ रही होगी। इस प्रकार से तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो जो हमारे पास वैल्यू है पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये बिलोंग कर रही है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो ये स्टेप लिखना आपको समझ में आया होगा, राइट। तो यहां से हमें मिल जाएगा क्या, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि हम दिखा चुके हैं जो हमारा x है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में कहीं ना कहीं है, लाइक कर रहा है इससे। तो tan इनवर्स से tan कहीं ना कैंसिल आउट, हमारे पास ये वैल्यू मिली। अब थीटा की अगर हम वैल्यू रखें यहाँ पर 1/2 तो रहेगा, थीटा हमारे पास क्या है cos इनवर्स x, और ये प्रूव हो जाता है इक्वल RHS। तो इस तरह से हमें लिखते हुए चलना है, ठीक है। एक दो प्रैक्टिस करेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक। तो चल देखते हैं आपका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आइए समझते क्या कह रहा है। तो दिए गए फंक्शन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाना है, तो यानी यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो कुछ इस तरह से इसको मॉडिफाई करना है कि यहाँ पे साइन आ जाए और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके सिंपलेस्ट फॉर्म आपके सामने आ जाएगी। अब आपको ध्यान के रखना है, जब भी रूट के अंदर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो x की जगह पर हमें पुट करना है, और यहाँ पे साइन इनवर्स हो तो आप पुट करेंगे x की जगह पर a tan थीटा, आसानी से फॉर्म बन जाएगी। अगर यहाँ पे कोस इनवर्स हो तब आप x की जगह पर रखोगे a कोट थीटा, आसानी से सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बन के आ जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे बात आपकी समझ में आ जाएगी। तो हम पुट करने वाले हैं x इक्वल यहाँ पर a tan थीटा, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें tan थीटा को तो हो जाएगा x अपॉन a, थीटा हमारे पास बन गया tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये बात आपकी समझ में आएगी, ठीक है। ताकि इसे आसानी से हम ब्रेक कर सके इसलिए इसको इस प्रकार से रखा गया है। साइन इनवर्स x की जगह में क्या रखेंगे a tan थीटा, और यहां पे देखेंगे तो रूट के अंदर हमारे पास x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर तो है, राइट। साइन इनवर्स, अब देखो नीचे से a स्क्वायर अगर बाहर निकालोगे
तो रूट से बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, ऊपर वाला ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, tan थीटा, और नीचे अगर देखेंगे तो रूट के अंदर हमारे पास मैं लिख देता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब रूट के अंदर है तो मैं इस प्रकार से लिख दूं इसको, मैं साइन इनवर्स, ऊपर है हमारे पास tan थीटा, और ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा। जब रूट से बाहर आएगा तो सेकेंड थीटा लिख देता हूं, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आई। अब इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हैं तो इसको हम लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये हमारे पास सेक थीटा है तो इसका मतलब पलट के जाएगा तो कोस थीटा ऊपर हो जाएगा, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट। तो इसकी जो फॉर्म बन के आ रही है हमारे पास साइन इनवर्स, और यहां हो गया हमारे पास साइन थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू बन के आई थीटा। थीटा हमारे पास है क्या, यहां पे देखें तो tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन के आई। तो सिंपल तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, राइट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट आइए समझते हैं इसका। अब देखो यहाँ पे cos इनवर्स है और यहाँ मिल गया रूट के अंदर में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम, a कोट थीटा, राइट। फिर आगे बढ़ेंगे, वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। a कोट थीटा हम रखेंगे x की जगह पर। यहाँ पर अगर कोट थीटा देखें तो हो गया x अपॉन a, थीटा देखेंगे तो हो जाएगा कोट इनवर्स x अपॉन a, राइट। अब इसका यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कोस इनवर्स और x की जगह पे हम रखेंगे a कोट थीटा। इसी प्रकार से नीचे देखेंगे x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे a स्क्वायर है। अब a स्क्वायर अगर बाहर निकालेंगे कॉमन लेके तो रूट है तो इसका a आ जाएगा बाहर, तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा। कोस इनवर्स हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा, कोट थीटा, और नीचे अगर देखेंगे तो रूट के अंदर हमारे पास है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। हमें पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। कोस इनवर्स ऊपर हमारे पास है कोट थीटा और नीचे हमें पता है ये होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, और रूट में है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये लिखा जाएगा कोसेकेंड थीटा, राइट। तो यहां पर कोस इनवर्स कोट को हम लिखते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन प्लेट के ऊपर चला जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बन गया है यहाँ पर कोस इनवर्स और यहाँ पे कोस थीटा, राइट। तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट, वैल्यू क्या बन के आई, थीटा। थीटा हमारे पास है क्या, कोट इनवर्स x अपॉन a। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी, राइट। इसका अगला पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आइए समझते हैं। तो अब हमारे पास रूट के अंदर है a माइनस एक्स और नीचे अगर देखें तो a प्लस एक्स। इस तरह से कोई फॉर्म नजर आती है आपको और साथ में है tan इनवर्स। तब हम पुट करने वाले हैं यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे हम a cos थीटा, राइट। हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि 1 माइनस की एक तरह से फॉर्म नजर आ रही है आपको 1 प्लस की। तो यहां पर अगर हम cos थीटा देखें तो हो जाएगा x अपॉन a, और थीटा हमारे पास बन के आया cos इनवर्स x अपॉन a। इसका यूज करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर tan इनवर्स यानी किसी भी तरीके से यहां tan बनाया जाए, और रूट के अंदर यहां हमारे पास a माइनस x की जगह रखा हमने a cos थीटा, और नीचे अगर देखेंगे तो a प्लस और यहां पे रखा हमने a cos थीटा, राइट। tan इनवर्स। अब यहां पर अगर देखेंगे तो a दोनों साइड से ऊपर नीचे से अगर निकालेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ऊपर हमारे पास क्या बनेगा 1 माइनस cos थीटा, और नीचे अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। भाई ऊपर से रूट a निकाला हमने और नीचे से रूट a ले लिया तो ऊपर से कैंसिल आउट हो गया। अब ये फॉर्मूला आसानी से हम ब्रेक कर सकते हैं। tan इनवर्स यहां पर अगर देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी प्रकार से नीचे अगर देखें तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। आगे देखते हैं tan इनवर्स। अब यहां पर देखें तो इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास बचेगा क्या, √2 साइन थीटा बाय 2। इसी प्रकार से नीचे अगर देखें √2 cos थीटा बाय 2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया देखें तो tan इनवर्स, और ये हो गया tan थीटा बाय 2। यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब tan इनवर्स से tan कहने का कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो थीटा बाय 2 है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है। चेक कर लेते हैं यहां पर हम
तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यहाँ पर अगर देखें x को तो वो कुछ इस तरह से है। अब x हमारे पास है क्या, a cos थीटा, तो यहाँ पर हम रखेंगे x की जगह पर a cos थीटा, राइट। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से a हटाने वाला हूँ, तो मैं डिवाइड कर दूंगा a से, तो यहाँ भी ऐसे डिवाइड और यहाँ से भी, तो -1 यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब खाली अगर थीटा देखें तो देखो थीटा की किस वैल्यू पर cos थीटा से मिलता हमें 1, 0 से, ठीक है जी। उसके बाद -1 किस पे मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें पाई पे। तो थीटा जो है वो कुछ इस तरह से होगा, 0 से बड़ा और पाई से छोटा, अगर cos थीटा -1 से बड़ा और 1 से छोटा है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर पाई बाई 2, यानी कि जो हमारे पास ये वैल्यू है, जो हमारे पास जो x है थीटा बाई 2, ये 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से क्या है, छोटा है। तो जाहिर सी बात है ये जो हमारे पास वैल्यू है वो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार से हम कह देंगे जो पाई बाई 2 जो है वो बिलोंग कर रही है किससे, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। और ऐसा हो रहा है तो ये कहने का कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू क्या बन के आएगी, थीटा बाई 2। अब थीटा यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, cos इनवर्स x बाई ए, तो 1/2 तो रहेगा साथ में, cos इनवर्स x अपॉन ए। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया है। तो आपके समझ में अच्छे से आया हुआ, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट समझते हैं। इसका फोर्थ पार्ट आइए समझते हैं क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पे है साइन इनवर्स, तो कुछ इस तरह से हम इसको बनाएंगे कि ये साइन बन जाए यहाँ पर, और सिंपल हमें दिख भी रहा है कि √2 इसके नीचे भी है, √2 इसके नीचे भी है, साइन a प्लस b का यहाँ फॉर्मूला बन सकता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। साइन इनवर्स, अभी √2 इसके नीचे है तो कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं मैं, 1/√2 और साथ में साइन x। इसी प्रकार से यहां देखें तो 1/√2 और यहां साथ में है cos x। अब मैं इस 1/√2 को cos में लिखूंगा और इसे साइन में लिखूंगा, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन a प्लस b का। तो ये तो साइन x और 1/√2 को हम लिखते हैं cos π/4 प्लस cos x तो है ही, और इसे हम लिख देते हैं साइन π/4। तो यहां तक समझ में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब फॉर्मूला बन गया साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, साइन a प्लस b का। तो साइन इनवर्स यहां पर अगर देखें तो फॉर्मूला बन गया साइन ए यहां पे क्या है x प्लस b क्या है π/4, ये फॉर्मूला बन गया है। अब साइन इनवर्स से साइन कहेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है हमारा जो ये x है ये -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा होगा। कैसे, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बिकॉज तभी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर x देखें तो वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, और ये x में π/4 प्लस हो रहा है तो यहां भी प्लस करेंगे, तो यहां इसमें π/4 प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें हमारे पास π/4 प्लस करेंगे तो इसमें भी π/4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा π/2। यानी हमारी जो ये वैल्यू है, हमारा जो ये x है, ये 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है। तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आ रही है। तो इस प्रकार से तो हम कह देंगे कि जो x प्लस π/4 है वो बिलोंग कर रही है किससे, -π/2 से π/2 तक। तो अगर ये बिलोंग कर रही है तो इसका मतलब साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे क्या मिलेगा, हमें x प्लस π/4। तो यही इसके सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, राइट। समझ में आना चाहिए। आज के लेक्चर में विधाएं पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से।